हेलो दोस्तों, इंतज़ार है मेरी सीख भरी कहानियों के आने का। जी हाँ, प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं हर रोज़ आपके सामने उपस्थित होती हूँ और एक या दो कहानी कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँच जाए। और कहानी जो कि सब कहानी का एक ही संदेश छुपा होता है, एक ही प्रेरणा छुपी होती, एक ही सीख छुपी होती है कि हम सबका व्यवहार बहुत कुशल हो, अच्छा हो, जीवन सरल सरस हो और ऐसा कार्य करें जो परोपकारी हो, उपकारी हो, मदद करने वाला हो, कल्याणकारी कार्य हो। और ये सब करने से जो हमें संतोष मिलता है, सुख मिलता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार। इससे बड़ा पुरस्कार कोई है ही नहीं। लेकिन सच मानिए कि इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ही हम बहुत कुछ सोच हमारी बदल जाती है और हम बहुत कुछ हम सीखते हैं, करते हैं, आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस कहानी में एक कहानी और मैंने एक कड़ी में जोड़ी हुई है और कहानी का नाम है राजा की चिंता। चिंता तो देखिए हर एक को होती है, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, चिंता होती। अब कितनी बड़ी है और कितना उससे वो कोप अप कर पा रहा है, ये हर एक उसके ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति के ऊपर। तो क्या है कि एक बार की बात है कि बहुत पुरानी बात है कि राज्य में एक राजा रहता था और उसका बहुत अच्छा सुख वैभव उसके पास था, पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, हीरे जवाहर से भंडार भरे हुए थे। और तो और प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। प्रजा भी बहुत अपना सुखी जीवन यापन कर रही थी और खुद स्वयं भी। जहाँ की प्रजा सुखी जीवन जीती है, इसका मतलब है कि वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा होगा, कर्मठ होगा, ईमानदार होगा और सच्चा सेवा करने वाला होगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक बार की बात है, एक साल उस शहर में, राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल ऐसा पड़ा कि पानी की एक बूंद नहीं पड़ी और किसान भी और जो भी लगान देने वाले थे वो अपना लगान भी ना दे पा रहे थे। नहीं दे पा रहे तो लगान नहीं दिया तो राजस्व का जो राजकोष था वो भी, उसमें भी कमी आ गई, राजकोष खाली होने लगा। अब ये देख करके राजा की चिंता बढ़ गई। राजा तो चिंता में पड़ गए, घोर चिंता में। हर समय सोचता रहता कि अब तो राज का खर्च कैसे चलेगा, सब लोग भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस सोच के उसका दम घुटता रहता था। और तो और उसको रात भर नींद भी नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई, यानी अकाल अब ख़त्म हो गया, लोग अपने ढर्रे पे लौटने लगे। लेकिन भैया राजा की तो चिंता रात दिन खाई जा रही थी। अब वो भविष्य के लिए सोचने लगे कि इस बार तो मैंने किसी तरह काबू पा लिया है, हो गया, लेकिन मान लो मेरे बाद है या मेरे किसी उसके बाद मृत्यु के बाद या अकाल पड़ गया या कोई और नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, तो मेरी प्रजा क्या करेगी? क्या ऐसे ही रहेगी? क्या ऐसे भूखों मरना पड़ेगा? राजस्व राजकोष खाली हो जाएगा? कैसे आगे का काम चलेगा? दिन रात में उसे खाना पीना तक छोड़ दिया, नींद नहीं आती थी। तो उसके राज्य में एक बार क्या हुआ, चलते फिरते एक साधु महात्मा है, तो उन्होंने उसको, राजा ने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी कहानी सुनाई कि मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, अब क्या होगा भविष्य में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि क्या है, तुम राजपाट अपने बेटे को दो और मज़े से अपना जहाँ भजन कीर्तन करना हो तुम करो। बोले कैसे दे दूँ, मेरा बेटा तो 5 साल का, वो क्या राजकोष की बात जाने दो और भाषा भी नहीं समझता है। तो बोले कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो तो तुम मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा राजपाट का काम संभाल लूँगा। तो राजा की ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरा राजपाट संभाल लीजिए, सारा कुछ जो कि राज का काज है, राजकोष है, राजस्व है, लगान है, ये है वो, सब कुछ आप को संभालना है। बोले ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद महात्मा ने पूछा कि सब कुछ मुझको सौंप तो रहे हो, लेकिन तुम अब क्या करोगे? तो बोला मैं कोई व्यवसाय वगैरह कर लूँगा। तो बोला व्यवसाय करोगे महानुभाव राजा महाराज, तो आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, धन कहाँ से लाओगे? तो वो राजकोष तो मेरा है और मैं दूँ ना दूँ ये तो मेरे ऊपर है, मैं उसकी रखवाली कर रहा हूँ, मैं जिसको देना चाहूँ तो क्या है। तो बोला कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ।
तो उस महात्मा ने कहा कि नौकरी करना चाह रहे हो तुम, तो क्यों ना तुम मेरे अंडर में नौकरी कर लो, राज में ही कर लो, क्योंकि मेरी तो कुटिया है, मैं तो कुटिया में रहूँगा, मुझे तो इस राजमहल में नींद भी नहीं आएगी। बाकी मैं तुम्हारा राजपाट देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी तुम मेरे घर में मेरे पास मेरी करो। राजा मान गए और दिन रात वो मेहनत से, कर्मठता से, समर्पित भाव से अपने कर्तव्य की निभाता रहा, नौकरी करता रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो महात्मा आए अपनी कुटिया से निकल करके और राजा के पास गए कि बोले, राजा जी आप बताइए अब आपका हाल क्या है, अब आपको नींद आ रही है, खाना वाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो बोले कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे भूख भी खूब लगती है और खूब छक के सोता हूँ, कोई परेशानी ही नहीं लगती है। लेकिन एक बात मेरे को नहीं समझ में आई महात्मा जी कि पहले भी राजस्व का काम मैं करता था, अभी भी वही राजस्व का काम कर रहा हूँ। पहले चिंता इतनी सताती थी, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, अब तो बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जब तुम्हारे पास धन था, वैभव था, संपत्ति थी, कार्य था तुम्हारे पास मंत्री थे, दरबारी थे, सब कुछ थे, तुम कार्य को बोझ की तरह समझते थे, बर्डन की तरीके से समझते थे और चिंता में डूबे रहते थे कि अब ये होगा तो क्या होगा, अब ये नहीं होगा तब क्या होगा। चिंता तुम्हें सताती थी। लेकिन अब क्या है, अब तुम कार्य को अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझते हो और जो कि बहुत समर्पित भाव से, बहुत समर्पण से, अपने को लगन से तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी भूख प्यास वापस आ गई है, तुम्हारे में कोई चिंता नहीं, दुख नहीं, संताप नहीं, व्यथा नहीं, कष्ट नहीं, तो तुम खुश हो। तो कहानी तो यही समाप्त हो गई। कहानी तो कहानी होती है, लेकिन संदेश हमारे पास ये छोड़ जाती है मित्रों कि जीवन में हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर कोई कार्य करें। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, मित्रों, विशेषकर मेरे जो प्यारे युवा और किशोर वर्ग हैं, आप सबसे यही गुजारिश है कि कोई भी काम करें, सबसे पहले धैर्य से, समर्पित भाव से करें, अपनी ड्यूटी समझ करके करें। उसको बोझ, उसको दबाव के अंदर में हमको काम करना है, हमारे लिए ये काम बहुत कठिन है, मैं कैसे करूँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, ये काम बहुत बुरा है, ऐसा कभी मत सोचिए। निगेटिविटी तो सोचिए ही नहीं, लाइए ही नहीं, फटकने ही नहीं दीजिए, उसको दूर फेंकिए, बल्कि अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिए कि इससे हमको ये मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को और ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को और अच्छी बातें दे सकते हैं। ये सोचेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे और ये छोटी छोटी सीख आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएगी, बदलाव लाएगी और आप दूसरी दुगनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। तो यही संदेश देना मेरे को देना होता है थ्रू स्टोरीज़, थ्रू मोटिवेशनल स्टोरीज़। आज इतना ही। इसके साथ देखिए, यदि होगा तो मैं आपको ज़रूर एक कोटेशन देना चाहूँगी कि गलतियाँ तो हर से ही होती हैं, अनेक होती, छोटा हो, बड़ा हो, लूटा हो, कुत्ता हो, अनुभव वाला हो, ना अनुभव होता, सबसे ही होती हैं। लेकिन गलतियाँ सुधार लेना ही आखिरी विकल्प है। गलतियाँ सुधार लीजिए तो आखिरी विकल्प है, क्योंकि चिंता कभी परिणाम को बदल नहीं सकती है। चिंता राजा ने किया तो परिणाम नहीं बदल किया, लेकिन जब उसने गलतियों को सुधारा, अपनी ड्यूटी को समझा, तो देखिए खुशहाली आ गई उसके जीवन में, उसके राज्य में। तो ये चीज़ होती है कहानियों के माध्यम से, जो सीख भरी कहानियाँ होती हैं। तो बस इतना ही आज, और फिर एक नई कहानी के साथ में आऊँगी आपके पास। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू। बाय।